हेलो एवरीवन, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर आशीष कुमार पचौरी, HOD डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। और जो आज का हमारा विषय है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। यह विषय 11 से लेकर MCOM तक व BBA, BCA, MBA में अकाउंटिंग की सभी कक्षाओं में इसका यूज़ किया जाता है। तो आइए समझते हैं ख्याति क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, यह क्यों उत्पन्न होती है और इसका मूल्यांकन की विधियां क्या हैं, यह समझने का प्रयास करते हैं। मीन्स ऑफ गुडविल, ख्याति क्या है, ख्याति से आशय। Goodwill is advantage of good name, relation and contact। ख्याति जो है व्यवसाय के अच्छे नाम, संपर्क एवं संबंधों के का लाभ है, या हम कह सकते हैं एबिलिटी टू अर्न मोर प्रॉफिट, अधिक लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। जनरली हम सभी लोग इस शब्द का यूज़ करते हैं, लेकिन इसको डीपली लोग समझते नहीं हैं। हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वही चीज़ लोकल वस्तु बाज़ार में सस्ती कीमत पर अपन को उपलब्ध होती है, और अपन कंपनी की वस्तु खरीदते हैं तो हमें महंगी कीमत पर उपलब्ध होती है। तो जो अतिरिक्त कीमत है उस वस्तु के लिए हम पे कर रहे हैं वह ख्याति है। ख्याति उत्पन्न कैसे होती है? व्यवसाय की उचित स्थान पर स्थापना, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट एट द राइट प्लेस। दूसरा, ग्राहकों से अच्छे संबंध, गुड रिलेशन विथ कस्टमर। तीसरा कारण है स्वामी के व्यक्तिगत गुण, क्वालिटी ऑफ ओनर्स, वस्तु की अच्छी गुणवत्ता, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और बिक्री के बाद की अच्छी सुविधाएं, आफ्टर सेल्स गुड सर्विसेज। ये सब कारण होते हैं जिसके कारण ख्याति उत्पन्न होती है। अब ख्याति के प्रकार, ख्याति कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ गुडविल, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जनरली इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, प्रकार जानते हैं, लेकिन उस प्रकार का आशय क्या है ये समझना है। ख्याति जो है 3 प्रकार की होती है: डॉग सिग्नेचर, कैट सिग्नेचर और रेट सिग्नेचर। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति और चूहे के स्वभाव की ख्याति। अब कुत्ते का क्या स्वभाव होता है? कुत्ता मालिक के प्रति वफादार होता है, जहाँ जहाँ मालिक जाता है वहीं वहीं कुत्ता चला जाता है। तो ऐसे बिजनेस जो किसी व्यक्ति विशेष के कारण चलते हैं वो कहलाते हैं, उन व्यवसाय में कुत्ते के स्वभाव की ख्याति होती है। जैसे अपने फॉर एग्जांपल खाने पीने की दुकानें होती हैं, वो बड़ी फेमस होती हैं। जैसे हमारे यहाँ नकाहरी की चाट भंडार, जहाँ हरी जाएगा वहीं उसका बिजनेस चला जाएगा। वहाँ पर अगर हम दुकान खोल लेंगे तो दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ ख्याति किसकी है? हरी की।
बोले कृष्णा मिष्ठान भंडार, जहाँ वो खोल लेगा, वो यहाँ खुले है तो यहाँ दुकान चलेगी, बस स्टैंड में खोल लेगा तो बस स्टैंड में चलेगी, पन्ना नाके में खोल लेगा तो पन्ना नाके, मतलब वो किसी भी स्थान में जाएगा, उस व्यक्ति की ख्याति है, उसके नाम की ख्याति है, यानी जहाँ मालिक जाता है वहीं कुत्ता चला जाता है। तो जहाँ वो मालिक अपना बिजनेस लेके जाता है उसकी दुकान वहीं चलने लगती है। हम वहाँ पर दुकान खोल लेंगे, अन्य कोई व्यक्ति दुकान खोल लेगा तो वो दुकान उतनी नहीं चलेगी। तो उस व्यक्ति के कारण हम जो पैसा अतिरिक्त अदा कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट में जो क्वालिटी है वो कहलाती है डॉग्स नेचर। बिल्ली का क्या स्वभाव होता है? बिल्ली का स्वभाव लोग नहीं जानते हैं। बिल्ली जिस स्थान में पली है वो वहीं रहती है, मालिक कहीं भी आए जाए बिल्ली को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, यानी स्थान के कारण। तो जैसे बहुत सारी अपन ने देखा, वही अपन 10 बाई 10 की दुकान कहीं आउट एरिया में लेते हैं तो अपन को 1 लाख में मिलेगी, और अपन चौक बाज़ार में या बीच बाज़ार में लेते हैं तो 50-50 लाख की मिलती है। या हम बस स्टैंड में दुकान लेते हैं, चौक बाज़ार में किराए से दुकान लेते हैं तो बहुत महंगी मिलती है। तो वो क्या है, जगह की ख्याति है। वहाँ कोई भी दुकान खोल ले, हम खोल लें बस स्टैंड में दुकान, या आप खोल लें या कोई भी व्यक्ति खोले, वहाँ बिक्री होना है। तो इस टाइप के जो स्थान के कारण जो ख्याति उत्पन्न होती है वो कहलाती है बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। और चूहे का कोई स्वभाव नहीं होता, आज यहाँ कल वहाँ। तो जैसे सब्जी वालों की दुकान है, फल वालों की दुकान है, अगर ये महंगा बेचेंगे कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि इनके बिजनेस में ख्याति नहीं है। आज आपकी चल रही है, कल दूसरे की चलेगी, परसों उसकी चलेगी। तो मतलब ऐसे व्यवसाय जो मालिक के नाम के कारण चलते हैं वो सब कहलाते हैं कुत्ते के स्वभाव वाली की ख्याति के बिजनेस। जो स्थान के कारण जो बिजनेस चलते हैं, स्थान के कारण हम जो पैसा अतिरिक्त अदा करते हैं, वो सब कहलाते हैं बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति वाले बिजनेस। और जिनका कोई स्वभाव नहीं होता है वो कहलाते हैं चूहे के स्वभाव वाली ख्याति के बिजनेस। जो कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति होती है इसका मूल्य जो है कम होता है, और जो बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति होती है इसका मूल्य अधिक होता है, और जो चूहे के स्वभाव वाली ख्याति है इसका कोई मूल्य नहीं होता। अब जैसे कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति है, इसका मूल्य कम होता है। हम थोड़ा बहुत पैसा तो उनने कहा फलाने की मिठाई बहुत अच्छी है या फलाने की ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो थोड़ा बहुत पैसा तो ज़्यादा अतिरिक्त हम उसके लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर वो बहुत महंगा बेचेगा तो हम पैसा अतिरिक्त नहीं देंगे। ख्याति के स्वभाव, बिल्ली के स्वभाव वाली जो ख्याति है इसका मूल्य अधिक होता है, क्योंकि वो जगह विशेष के कारण है। हमें पता है कि इस जगह पर हम दुकान खोलेंगे तो ये चलेगी, या हम यहाँ बिजनेस कोई डालेंगे तो ये चलेगा। और चूहे के स्वभाव वाली जो ख्याति का कोई मूल्य नहीं होता है। जिस व्यवसाय में हानि हो रही हो या सामान्य लाभ हो रहा हो उसमें ख्याति नहीं होती है। व्यवसाय में ख्याति को एक स्थायी संपत्ति, फिक्स एसेट्स की तरह ट्रीट करते हैं। यह एक अदृश्य संपत्ति है, यानी दिखाई नहीं देती है। यह एक इंटेंजिबल एसेट्स है, यानी इसका कोई अमूर्त संपत्ति है, इसका कोई रूप नहीं होता है। अब ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति के मूल्यांकन की 4 विधियां हैं। पहली विधि है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरी विधि है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरी विधि है कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथी विधि है एन्युटी मेथड। ख्याति का मूल्य 4 विधियों से निकाला जाता है। तो पहली जो विधि है एवरेज प्रॉफिट मेथड, या हिंदी में कहें तो औसत लाभ विधि। इसमें ख्याति निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, और गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। ये फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 3 साल का प्रॉफिट ले लिया। मान लीजिए फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है 20,000, सेकेंड ईयर प्रॉफिट है 30,000, और थर्ड ईयर प्रॉफिट है 40,000, और परचेजिंग ईयर जो है
वो 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। 3 वर्ष के लाभ दिए, तीनों को जोड़ देंगे, अपॉन 3, एवरेज निकाल लिया। एवरेज आ गया अपना 30,000। अब गुडविल बराबर 30,000 इंटू परचेजिंग ईयर कितना है 2, 60,000। ये अपना ख्याति का मूल्य निकल आया। तो सबसे पहले 4 साल के लाभ दिए तो चारों को जोड़कर 4 का भाग, 5 साल के लाभ दिए तो 5 को जोड़कर 5 का भाग, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया और जितने परचेजिंग ईयर दिए गए हैं उसका इंटू कर दिया, तो ये ख्याति का मूल्य निकल आता है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालने में हमें एक बात का ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि ऐसे व्यय जो बार बार नहीं होते, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस या असामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस, इनको एवरेज प्रॉफिट में हमको क्या करना है, प्लस कर देना है। या ऐसे लाभ जो बार बार नहीं होते, नॉन रिकरिंग इनकम या एबनॉर्मल प्रॉफिट, इनको हमें एवरेज प्रॉफिट में माइनस कर देना है। या ओनर्स का या पार्टनर्स का रिम्यूनरेशन है, या कोई जनरल एक्सपेंसेस जो पहले लगाए नहीं गए हैं, इफ़ नॉट कंसीडर्ड अर्लियर, उनको अपन माइनस करके पहले अपन प्रत्येक वर्ष का नेट एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। उसके बाद सबको जोड़ के टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर से एवरेज प्रॉफिट निकाल कर इंटू कर ख्याति का मूल्य निकालते हैं। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने आपको निकालना सिखाया, वैसे ही निकालेंगे। सब जितने सालों के लाभ दिए हैं सबको जोड़कर डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट्स ऑफ रिटर्न अपॉन 100। शॉर्टकट में लिखें अगर अपन इसको तो एस पी बराबर ए पी माइनस एन पी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट को अगर हम शॉर्टकट में लिखें तो ए सी ई, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड्स अपॉन इंटू आर अपॉन 100, रेट्स अपॉन 100। तो एवरेज प्रॉफिट जैसे पहले निकाल रहे थे अपन वो, और एन पी निकाल लेंगे और इससे ख्याति का मूल्य अपन निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 साल के अपन को प्रॉफिट दिए हैं एवरेज जो कैपिटल एम्प्लॉयड दी है 22 lakhs और परचेजिंग ईयर जो दिए हैं 2। तो सबसे पहले क्या करें, हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, तीनों को जोड़कर 3 का भाग दे दें, एवरेज प्रॉफिट आ गया अपना 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लें, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसमें रेट ऑफ रिटर्न है 10%। एनपी निकाल लें, एनपी का फॉर्मूला है ए सी ई इंटू रेट्स अपॉन 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है अपनी 2 लाख, दर है 10%, एनपी आ गया अपना 20,000। अब अपन सुपर प्रॉफिट निकाल लें, सुपर प्रॉफिट बराबर ए पी माइनस एन पी। ए पी निकला अपना 30,000 और माइनस एन पी निकला 20,000, यानी सुपर प्रॉफिट आ गया अपना 10,000। अब गुडविल 2 वर्ष परचेजिंग ईयर दिया था तो 10,000 इंटू 2 बराबर 20,000, ये अपना ख्याति का मूल्य आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल कर इस तरीके से। तीसरी जो विधि है
उसमें भी केवल फॉर्मूला चेंज करना है अपन को, सुपर प्रॉफिट सब में निकालना है। सुपर प्रॉफिट अगर अपन निकालना सीख गए तो सारी विधियों से ख्याति का मूल्यांकन निकल आएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में पूंजीकरण विधि में फॉर्मूला होता है गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट्स ऑफ रिटर्न। तो यहाँ भी अपन को एसपी निकालना है, इस फॉर्मूले में मान रख देना है तो गुडविल आ जाएगी। और चौथा जो मेथड है एन्युटी मेथड, इसमें भी सुपर प्रॉफिट की आवश्यकता है, इसमें भी गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू या सुपर प्रॉफिट अपॉन अगर सुपर प्रॉफिट वैसे ही अपन निकाल लेंगे जैसा हमने आपको सिखाया। अगर प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये से ज़्यादा है तो अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू अगर 1 रुपये से कम है तो अपन इसको डिवाइड करते हैं। इस तरीके से अगर अपन ने सुपर प्रॉफिट निकालना सीख लिया तो चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड हो, चाहे एन्युटी मेथड हो, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो, सारे मेथड से आप गुडविल आसानी से निकाल सकते हैं। अब कभी कभी प्रश्नों में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये नहीं दी रहती है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसको और समझने का प्रयास करते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में सबसे पहले हम बिजनेस में टोटल एसेट्स जितनी हैं वो सब लिख लेंगे ख्याति को छोड़कर, क्योंकि ख्याति का अपन मूल्यांकन कर रहे हैं। तो टोटल एसेट्स जैसे प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, कैश, डेप्टर्स, यानी जितनी भी संपत्तियां हैं सारी संपत्तियों को अपन लिख लेंगे, इनका टोटल कर देंगे लेस इसमें से हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, डिबेंचर्स, यानी जो बाह्य दायित्व हैं इनको हम माइनस कर देंगे तो अपनी आ जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसमें से हम लेस कर देंगे चालू वर्ष का आधा लाभ, हाफ प्रॉफिट इन करेंट ईयर, तो अपनी आ जाएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ACE। एक्सटर्नल दो बिजनेस में दो प्रकार की लायबिलिटीज़ होती हैं, इंटरनल लायबिलिटीज़ और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। इंटरनल लायबिलिटीज़ वो होती हैं जो स्वयं की होती हैं, जैसे कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, प्रॉफिट एंड लॉस है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जो बाहर दूसरे लोगों की हैं जिनको हमको चुकाना है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो अपनी आ जाती है कैपिटल एम्प्लॉयड। और इस कैपिटल एम्प्लॉयड में से अपन चालू वर्ष का आधा लाभ माइनस कर देते हैं तो अपनी आ जाती है ACE, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब थोड़ा सा प्रश्न जब भी अपन सवाल को सॉल्व करते हैं तो छोटी छोटी सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। कई प्रश्नों में वो लिख देता है नियोजित पूंजी को आधार मानिए, नियोजित पूंजी को आधार मानिए। तो नियोजित पूंजी को आधार मानिया तो फिर अपन को एवरेज कैपिटल मतलब C, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी पर हम फॉर्मूला लगा देंगे। जब अपन NP निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है ACE गुणे R अपॉन 100, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन इंटू R अपॉन 100। लेकिन वो कह रहा है विनियोजित पूंजी को, तो फिर अपन को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ना निकाल के कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालेंगे। टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे तो वो शुद्ध संपत्तियां, नेट एसेट्स या विनियोजित पूंजी आ जाती है। और जब हम उसमें से चालू वर्ष का आधा लाभ माइनस कर देते हैं तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। इस तरीके से जब हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे तो हम गुडविल की तीनों विधियां हमसे बनने लगेंगी और एवरेज प्रॉफिट का उपयोग तो सुपर प्रॉफिट में ही है। तो इस तरीके से बड़े आसान तरीके से हम ख्याति के मूल्यांकन को अपन
समझ सकते हैं और किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि जब भी अपन औसत लाभ निकालते हैं तो उसमें नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस और एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर देते हैं। जैसे आग से माल जल गया, ये एबनॉर्मल लॉसेस है, इसको ऐड कर देंगे। नॉन रिकरिंग इनकम और एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देते हैं। जैसे उन्होंने कहा विनियोगों से आए इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये नॉन रिकरिंग इनकम है, बार बार नहीं होती है, या बिजनेस की इनकम नहीं है तो इसको माइनस कर देंगे। कोई एक्सपेंसेस जो छूट गया है जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है या पार्टनर्स का रिम्यूनरेशन है, इसको माइनस कर देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। सुपर प्रॉफिट में हमने आपको बता दिया कि एवरेज प्रॉफिट निकाल के नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, और किसी भी विधि को अपन यूज़ करके ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर नए किसी विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।